एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग हम करने जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है आपको लेके उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स क्या है, मतलब वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं और आपका रीयूनियन कब तक होगा होगा या नहीं, उसकी वीडियो भी आ चुकी है, तो आप जाके देख सकते हो। मैंने कल अपलोड किया है, ठीक है। तो कल की वीडियो आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करो ताकि आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब तक होगा, ठीक है। ओके, मैं फ्लेम रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। फ्लेम से कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, तो होपफुली आपको जो है चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चले, ठीक है। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लेम देख के ऑल साइन वालों के लिए है। पहले ही बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो ये कि कॉन्शियसनेस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, चीज़ों को लेके, आपको लेके, ये रिलेशनशिप को लेके वो ज़्यादा सोचने लगे हैं, वो ज़्यादा कॉन्शियस डेफिनेटली होने लगे हैं। मतलब ये कि उनकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो गई है, या फिर वो ये चीज़ को समझ चुके हैं कि उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो और आपके बिना शायद ही उनकी ज़िंदगी अच्छी या फिर पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो मुझे उनके अंदर काफ़ी हद तक एक कॉन्शियसनेस आता हुआ दिख रहा है। एक एक चीज़ों को समझने का एक गुड थॉट मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव थॉट मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके थोड़ा प्लेफुलनेस है, और आपको लेके थोड़ा खेल रहे हैं, वो आपको लेके थोड़ा-सा उनके अंदर एक जैसे किसी के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है देखने के लिए कि वो कितना दूर तक मेरे लिए जा सकता है। तो उनको वही, मतलब जब वो इम्पोर्टेंट फ़ील करते हैं, आप उनको इम्पोर्टेंट फ़ील करवा रहे हो और जब वो इम्पोर्टेंट फ़ील करते हैं, तो उनको काफ़ी मज़ा आता है, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि वो मज़े ले रहे हैं आपका, क्योंकि आप उनको बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील करवा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, आपकी आपकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। वो चाहे आपकी एनर्जी हो, वो चाहे आपका प्यार हो, वो चाहे आपसे रिस्पेक्ट हो, वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो आपसे रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो है माइंडसेट, मुझे मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, मुझे काफ़ी इमैच्योर, काफ़ी बचपना इनके अंदर दिख रही है, या फिर चीज़ों को समझ के भी ना समझने की बहाना करना, वो दिख रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ पाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक है ना कि नहीं, 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 मैं नहीं सुनूँगा, या फिर न मुझे सुनने का मन नहीं है तुम्हारा दुःख, या फिर तुम्हारा तकलीफ़, या फिर जो भी व्हाटएवर तुम्हारे दिल-दिमाग तुम्हारे लाइफ़ में चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा-सा वो चीज़ का इश्यू है, वो थोड़ा-सा वो चीज़ का मुझे इनका प्रॉब्लम दिख रहा है। तो वो जानबूझ के भी आपका दुःख दर्द नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये किसी के साथ बड़ा ही इस वक़्त ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं, ठीक है? जिससे नहीं होना चाहिए, आपको दिखाने के लिए हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए हो, वो किसी के साथ इस वक़्त बहुत ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं, जो इन फ्यूचर जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उनके साथ चीज़ें काफ़ी बुरी होगी, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हो, वो बात कर लो, क्योंकि वो अगर आपको दिखाने के लिए कहीं कुछ कर रहे हैं ना, तो वो उल्टा उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। जैसे कर्मा हिट बैक करता है, उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला है, और स्पेशली अगर आपको बुरा लग रहा है उनकी कुछ हरकतें, उनके कुछ काम देख के, हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे का इस तरीके का दोस्त हो, मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड हो, या फिर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो वो
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो शो ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आप दोनों का बड़ा ही नेचर बहुत ज़्यादा ही अलग है। आप दोनों बिल्कुल भी सेम नेचर के नहीं हो, और वैसे भी प्यार कभी भी सेम नेचर वाला इंसान से हो नहीं पाता है, या फिर बेपनाह मोहब्बत हमेशा एक अपोज़िट नेचर वाले से ही होता है। और जब वो ठोकर देता है तब समझ आता है, ठीक है? फिर सही इंसान से प्यार होता है। तो वही है यहाँ पे, कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है। इनका काफ़ी ज़्यादा ठोकर आपको मिला है, और उस चीज़ के वज़ह से आप खुद को काफ़ी बार हार्म कर चुके हो, या फिर उस चीज़ की वज़ह से आपने बड़ा ही दुःख तकलीफ़ सहा है, ठीक है? इनको ना एक चीज़ होती है ना कि शर्म आना या फिर बुरा लगना, इनके अंदर वो मुझे शर्म या फिर बुरा लगने वाली रिग्रेट जैसी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट जैसी सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है? ऐसा लग रहा है कि उनको रिग्रेट है भी तो सिर्फ़ नाम का, ताकि आपको थोड़ा अच्छा फ़ील हो, इसी चीज़ के लिए रिग्रेट है। क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में मुझे बहुत काम, शांति से सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। उनकी लाइफ़ में जैसे कोई उनको टेंशन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है? मतलब वो अपनी लाइफ़ को अच्छा-खासा चला रहे हैं, इधर आप तड़प रहे हो, तो दोनों का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट मुझे वो चीज़ दिख रही है, जिसके लिए मैंने बोला कि आप दोनों का नेचर काफ़ी अलग है, बट स्टिल ये आपको नहीं छोड़ रहे हैं, स्टिल आप उनको नहीं छोड़ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि अपोज़िट अट्रैक्ट, ठीक है? इनके ऊपर अगर बर्डन ना होता तो शायद ये एक्शन लेते। अब इनको ऐसा तो कोई मना नहीं कर रहा है कि एक्शन ना लो, लेकिन उनके लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही है ना, जिस चीज़ की वज़ह से वो थोड़े बर्डन में हैं या फिर परेशान हैं, उस चीज़ की वज़ह से वो अपनी लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज़ डूइंग, ठीक है? एक होता है ना कि मतलब उस चीज़ से इस रिलेशनशिप का कोई लेना-देना नहीं है। उनको एक्शन लेना है, आपके लिए लेना है, तो सिंपल वो चीज़ करना है। आपके लिए एक्शन लेना है, सिंपल आपके साथ चीज़ें करनी है, ठीक है? लेकिन वो क्या कर रहे हैं पता है? वो दूसरी चीज़ों का भी गुस्सा ये रिलेशनशिप के ऊपर निकाल रहे हैं, आपके ऊपर निकाल रहे हैं, जिस चीज़ की वज़ह से आपको भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है, आपको भी चीज़ें काफ़ी बुरी लग रही है, ठीक है? तो मुझे बेसिकली वो चीज़ दिख रही है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके सामने आपके मुँह पे ना बहुत कंपैरिज़न्स किए होंगे। मतलब आपको सुन के भी बहुत बुरा लगा होगा कि किस तरीके से ये आपको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली वो चीज़ दिख रही है कि आपके मुँह पे बोला होगा, देखो वो ज़्यादा बेहतर है या फिर वो ज़्यादा अच्छा है या फिर अच्छी है। तो ये सुन के आप क्या, दुनिया का कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो पार्टनर है, वो टूट ही जाएगा, राइट? तो मुझे बेसिकली अभी वही दिख रहा है कि आप जो है काफ़ी हद तक टूट गए हो, आप जो है काफ़ी हद तक आपको चीज़ें बुरी लगी है, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कभी-कभी गिल्टी फ़ील करते हो कि मैंने क्यों इनको इतना चांस दिया। ठीक है? कि मेरे सामने तो चीज़ें बहुत क्लियर था कि ये मेरे साथ खेल रहे थे या फिर मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तो मैंने इनको क्यों इतना चांस दिया? आप कभी-कभी बड़ा खुद के ऊपर गुस्सा करते हो, आपको कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर एक इरिटेशन होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ, आपकी वो अच्छाई थी कि आप जो है आपने इनको चांस दिया, ठीक है? वो आपकी अच्छाई थी। अब वो उनकी नज़र ख़राब बोलो, किस्मत ख़राब बोलो, जिस चीज़ की वज़ह से उनको दिखी नहीं आपकी एफ़र्ट या फिर आपका प्यार, तो वो आपकी गलती कहाँ से हुई? तो अपने आप को तो खुश होना चाहिए कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, जो इसको मैंने बार-बार जो है वो चांसेस दिया है, ठीक है? अगर ना दिया होता, मैंने कोई कोशिश ना की होती, तो शायद मैं एक गलत इंसान बन जाती या फिर बुरी इंसान बन जाती, या फिर मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बोलने के लिए चांस मिलता। लेकिन आपने हद से ज़्यादा चांस इनको देके कहीं न कहीं अपना पल्ला जो है आपने भारी किया है, जो कि मुझे तो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। तो आपको अपने आप को ब्लेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फ़ील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो कि आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, ये नहीं मिल रहे हैं तो लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक जैसे ना कोकन के बीच में बैठे हुए हो, एक पर्दे के पीछे रह रहे हो।
तो आपको सजेस्ट मैं यही करूँगी कि अपने लाइफ में वक़्त है कि आप ओपन हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ये टाइम को खोया है, ठीक है? वो तो रिग्रेट करेंगे कि वो आपको खो रहे हैं या फिर उन्होंने आपको खोया है, लेकिन आप रिग्रेट करोगे कि मैंने अपनी अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा दी। तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ में एन्जॉय डेफ़िनेटली करो, जिसका मैं बोलूँगी। और कहीं न कहीं यहाँ पे आपका रीबर्थ का टाइम हो गया है, एक रिन्यूएशन का टाइम हो गया है, रिजुवेनाइल का टाइम हो गया है। तो अपने आप के ऊपर थोड़ा आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, ठीक है? मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा, इस तरीके से। लेकिन सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं रहे हैं। वो आपको ऐसे है कि ठीक है, अभी रिलेशन बनता है तो चलेगा, नहीं तो इट्स ओके, हम कर लेंगे चीज़ें। लेकिन फिर बाद में ये है कि मुझे छोड़ना भी तो नहीं है इस पर्सन को, इस इंसान को मुझे छोड़ना भी तो नहीं है ना। तो मुझे उस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि ना वो आपको रख रहे हैं, ना ही वो आपको कमिट कर रहे हैं, और ना ही आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक इस तरीके के इंसान के साथ डील करना, जो कुछ भी नहीं करता है और फिर बहुत परेशान करता है, ठीक है? मुझे न्यू विज़न इनका यहाँ पे दिख रही है, नई सिरे से चीज़ें दिख रही है। तो हो सकता है कि इनकी कुछ और प्लानिंग्स हो, क्योंकि न्यू विज़न दिख रही है मुझे यहाँ पे। आए मुझे यहाँ पे दिखा, तो कुछ डिफरेंट प्लानिंग इनकी हो सकती है ये रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, जो शायद आपको पता नहीं चल रहा है, जो शायद आपको फिर बाद में कभी पता चलेगा कि इनके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा था और ये एक्चुअली में क्या चाहते थे, ठीक है? आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है? और जो भी इनकी प्लानिंग है, वो ऐसा नहीं है कि आपको लेके कुछ नेगेटिव है, बट ऑफ़ कोर्स इनकी चीज़ें हैं थोड़ी-सी, मतलब वो अपने आप को कहीं ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं या फिर वो अपने डिसीज़न को कहीं ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए आप प्रॉब्लम हो रहा है आपको। गाइज़, अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये अपने आप को इस वक़्त दुनिया से काफ़ी आइसोलेटेड, काफ़ी अलग-थलग महसूस कर रहे हैं, ठीक है? उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद ये दुनिया ऐसी नहीं है जो उनको समझे, या फिर ये दुनिया को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक अलग तरीके के ही इंसान हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया को इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक़्त जो भी सिचुएशन में है, वहाँ पे ये सप्रेस्ड है, जहाँ पे वो खुल के किसी को कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना, सप्रेस्ड इंसान रहता है, किसी को कुछ बोल नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, परेशान रहता है, तो मुझे वही सिचुएशन इनका इस वक़्त दिख रहा है। चीज़ों को ये काफ़ी बार लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि उनसे नहीं हो रही है वो चीज़ें। काफ़ी बार आपको इस रिश्ते को, चीज़ों को लेट गो करने की इन्होंने कोशिश किया है कि भूल के लाइफ़ में आगे बढ़ूँ, लेकिन उनसे वो चीज़ कहाँ हो रही है, ठीक है? उनसे वो चीज़ हो ही नहीं रही है। 10 दिन के बाद आके आपको वही स्टॉक करेंगे, 10 दिन के बाद आके आपको फिर से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर आपके ऊपर नज़र रखेंगे। तो इनसे सब कुछ हो रहा है, और स्पेशली आपसे दूर होना वो भी हो रहा है, लेकिन एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको छोड़ देना या फिर आपको भूल जाना, मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए उनसे वो चीज़ होना भी नामुमकिन है उनके लिए, ठीक है? तो अब और क्या करें? अब थोड़ी उनके पास कुछ चारा है, तो ये आमने-सामने आपके है, ये सामने से ही आपको देखते हैं, और कहीं न कहीं ये सामने से ही आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से रास्ते को रखा हुआ है, कैसे वो क्या करें जिससे आपको पता ना चले। लेकिन उनको अगर देखना है तो देखना है, वो किसी भी तरीके से आपके बारे में पता लगा लेंगे। फ़ोटो डाली है, कहाँ से डाली है, हर एक सिचुएशन के बारे में पता लगा लेंगे। तो मुझे इनका माइंडसेट काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जहाँ पे वो आपके बारे में सब कुछ उनको पता है, आपके बारे में वो सब कुछ पता लगा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखे हैं कि आप उनके बारे में तड़पोगे जानने के लिए,
और जिसको देख के उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन मिलेगी या फिर उनको फ़ील होगा कि हाँ, ये मेरे बारे में ढूँढ रही है, तो उनको पता चलेगा कि अभी भी आप उनको प्यार करते हो, अभी भी आपका फीलिंग्स है उनके लिए, ठीक है? मतलब ये जानबूझ के अपने आप को ऐसे हाइड करके छुपा के रखते हैं जिससे आप उनके लिए तड़पो, तरसो, ठीक है? जानबूझ के ये वो एक वो फूल एनर्जी होती है, जानबूझ के इस तरीके की एनर्जी शो करते हैं जहाँ पे कहीं न कहीं जो है आप इरिटेट हो जाओगे उनसे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे इस तरीके से, ठीक है ना? चलिए, अब हम देख लेते हैं कार्ड के थ्रू कि आपके पार्टनर जो हैं और क्या इस वक़्त सोच रहे हैं या फिर क्या उन्होंने सोचा है ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। इनिसेंस, कंप्लीशन, ओके। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके लिए ना ये सब चीज़ें काफ़ी छोटी है, मतलब उनके हिसाब से कि ठीक है, हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है ना, सही हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वो सोच रहे हैं कि आपको इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, शायद उनको आपका तकलीफ़ दिख नहीं रहा है या फिर पता नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो शायद वही सोच रहे हैं कि अम, वही सोच रहे हैं वो कि आपको इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होगी। उन्होंने सोचा नहीं है कि आपको एक्चुअली इतनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो उनको पता चलना चाहिए क्योंकि आप ही उनके पीछे भाग जाते हो ना, तो उनको कहाँ से पता चलेगा? उनके पास तो आप अवेलेबल रहते हो, तो उनको कहाँ से पता चलेगा आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है या फिर आप कितने परेशान हो? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सामने वाले को हमेशा समय दो ताकि वो समझे। सब कुछ कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, फिर जाके खुद ही उनको कॉल मैसेज कर लेते हो, तो कैसे समझेंगे? और मैनिफेस्टेशन टाइम लगता है, आप ये नहीं चल सकते 21 डेज़ में हो जाएगा, फिर 42 डेज़ में हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन टाइम लगता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। एक्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? पास्ट लाइफ इंटेंसिटी, ओके। आएँगे पास्ट की चीज़ों का कुछ हिसाब-किताब करने, कुछ चीज़ों का हिसाब-किताब करने के लिए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ भी उनको जो भी चीज़ में लगेगा ना कि इस चीज़ में मैं सही हूँ, तुम गलत हो, मुँह खोलेंगे और आपको वो बात बोलेंगे और आपको लिटरली वो बात बहुत ज़्यादा ही हर्ट होगी, बहुत ज़्यादा ही चुभेगी क्योंकि वो कुछ बिना सोचे-समझे ही आपको बोलेंगे और आपको चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बुरी लगने वाली हैं, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगी कि वो बिना सोचे-समझे अगर कुछ भी बोले, तो बस उनके ऊपर ध्यान मत देना, उनकी बातों के ऊपर ध्यान मत देना क्योंकि उनको जो भी सही लगता है वो सही होगा ऐसा थोड़ी होता है, राइट? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है आपको। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।